देखिए जी, इससे पिछले वीडियो में हम लोग पहला विधि इसको हम लोग देख लिए थे और ये दूसरा विधि में जब बना रहे थे तो उसी दरमियान लाइन कट गया, है ना? तो फिर से इसको बनाते हैं सेकेंड विधि और ट्रिक से। ट्रिक से कैसे बनेगा? ये याद रखिएगा, साइन है तो पी बाई एच होंगे, ये कॉस है तो ये बी बाई एच होंगे। सबसे बड़ा होते हैं कर्ण, सबसे बड़ा तो ये इसकी नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है। तो यानी हमको कोई थीटा बोला है तो कोस का वैल्यू होते है बी बाई एच, और कोसेक की है तो कोसेक का होता है एच बाई पी। तो यानी वैल्यू बताइए और आंसर पाइए। वैल्यू बताइए और आंसर पाइए, इतना शॉर्ट ट्रिक में इतना आसान शब्दों में बना रहे हैं। चलिए बताइए, बी की वैल्यू कितना है? बी की वैल्यू कितना है यानी 46, एच की वैल्यू कितना है 41। रविकांत इहो सब पे चीजों पर ध्यान देता है। ये एच की वैल्यू कितना है 41 और पी की वैल्यू कितना है जी 9। तो मतलब यही है आपका वैल्यू, ठीक ना? तो याद रखिएगा। ये अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सेम फिर से देख लीजिए। ए पी की वैल्यू आने की हमको कॉस, तब बी बाई एच, तब बी की वैल्यू कितना है जी? बी की वैल्यू आने की बी बाई एच, बी की वैल्यू है यानी 40, एच की वैल्यू कितना है 41। पर एच बाई पी तो एच की वैल्यू कितना है 41 है और पी की वैल्यू 9 है। तो इस तरह से आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 52 के बाद कितना? ये 53 नंबर। यहां से क्वेश्चनों पे ध्यान दीजिएगा। ये 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 10a प्लस sec a बराबर कितना है 3, तो बताना है साइन का मान। तो यहां से हम लोग जानते हैं कि जो जानते हैं वो लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितने होते हैं 1। तो यानी कि यहां देखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में तो यही चीज एक बार माइनस में होते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएंगे 1। ठीक है जी। तो बउआ रे यहां से कुछ बात मच्छी, हाँ, देखिए अब यहां से सेक ए प्लस 10 ए इसकी वैल्यू कितना है 3, ये सेक ए प्लस 10 इसकी वैल्यू 3, और उधर आपका बचेगा सेक ए माइनस कितना 10 ए और बराबर कितना 1। गुना में कहा जाएगा जी, ये भागा में तो बचेगा सेक ए माइनस को जी 10 ए बराबर होगा 1 बाई हेड। यानी कि एक काम करेंगे कि ये समीकरण 1 बनेगा, ये समीकरण 2 बनेगा। 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व अभी मत करो। ये सूर्या को लिखेगा तो सेक ए प्लस 10 ए बराबर कितना है 3, ए सेक ए माइनस 10 ए बराबर कितना है 1 बाई 3। 1 बाई क्या है 3 है। तो यहां से देखेंगे तो ये और ये आपस में खत्म, बचेगा क्या सेक ए टू सेक ए, ये बचेगा 3 प्लस 1 बाई 3, यही ना जी 3 प्लस 1 बाई 3। तो यानी कि 2 यानी 2 सेक ए, ये हो जाएंगे 3 तिहाई 9 1 10, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 1 10 बाई 3, दो पांचे कितना हो जाएंगे यानी सेक ए का वैल्यू आएगा 5/3। ये एच बाई क्या होते हैं बी, हमको लाना है साइन। तो बोलिए एच स्क्वायर बराबर होते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू लाइए, ए 5 का स्क्वायर पी स्क्वायर बी है 3 का स्क्वायर, यही ना? अब यहां से 2 का 5 का वर्ग 25 प्लस में आएगा तो माइनस पी स्क्वायर, ये 16 2 है रूट चढ़ेगा, ये 16 का वर्गमूल 4, ये आया पी। लाना था साइन ए का वैल्यू, साइन ए होते हैं पी बाई कितना एच, पी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू कितना है 5, तो 4/5 हो गया, 4 बढ़ेगी ना 5। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन
ये अगले क्वेश्चन की बात करें, चलिए सेम है, इसी तरह का प्रश्न है, सेम 54। बोले जी ये कॉस्ट, यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन सेम तरह का है। ये कॉसेक ए प्लस ये कॉट ए बराबर क्या है 5। ये क्या है 5 है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर ए माइनस ये कॉट स्क्वायर ए बराबर बनेंगे 5। ये कहेंगे समीकरण 1 ले लीजिए। समीकरण के ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोले एक बार प्लस में यही चीजों को लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में एक बार किसमें ए माइनस में लिखेंगे। ठीक है जी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे, इसको प्लस करेंगे। चलिए बराबर 5 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एगो का वैल्यू हम जानते हैं प्लस वाले को 5, ये हो जाएंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। यहाँ पे वैल्यू 5 और हाँ 5 है तो ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 5 नहीं, यहाँ पे बराबर में 5 कैसे बउआ, ये बराबर में 1 होता है ना जी। हम ना सोचे गड़बड़ी कहाँ कर दिए। चलिए ए बराबर में 5 नहीं हुआ है, बराबर में कितना 1। सवाल है कि ये 5 लिखा है तो लिखाते हुए चला गया, चले कोई बात नहीं। ये यहां से देखेंगे कोसेक ए प्लस सनी कॉट ए, यानी बराबर में 1 गुना में कहा जाएगा, ये भागा में जाएगा, तो ये कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर हो जाएंगे 1/5। समीकरण 1 समीकरण 2, यानी अब यहां से 1 और 2 से क्या कर दें काम, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से। बोलिए जी ए कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर 5 है। ठीक, अब यहां से क्या कहेंगे, कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर है 1/5। चलिए जी कुछ कटेगा और कुछ, ये प्लस माइनस खत्म, 2 कोसेक ए, ये 5 प्लस 1/5 तो कितना हो जाएंगे 2 कोसेक ए, ये 5 25 25 26 बटे कितना 5, ये 2 से काटिएगा तो कितना हो जाएंगे जी 13। क्या हो जाएंगे, ये कोसेक ए बराबर हो जाएंगे 13/5, ये h बाई हो जाएंगे p, है ना। अब जो लाना है वो काम करेंगे, एच स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर पी 5 का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 169 माइनस 25, ये बी स्क्वायर नहीं 144, 2 है रूट, ये बी स्क्वायर आने कितना, ये 12 है नहीं किए। इसकी वैल्यू लाना था, ये देख लो, इसकी वैल्यू लाना कॉस है इसकी वैल्यू लाना था कॉस का। चलिए कॉस का वैल्यू होता है कॉस ए, ये बी बाई क्या होते हैं एच, बी की वैल्यू 12 और एच की वैल्यू कितना 13, 12 बटे कितना 13 आंसर। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपका मात्र 2 क्वेश्चन रिलेशन का बचा हुआ है, मात्र 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि आपका हो जाएगा क्या इलेक्शन अच्छी तरह से समाप्त। एक प्रश्न, एक फिर नई इलेक्शन की शुरुआत करेंगे। चले आइए, ये डेटा प्लस साइन डेटा इतना लाना है, तो ये 55 नंबर, ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या है एक्स, बराबर क्या है एक्स। तो यहां से सेम सूर्या को लिख लीजिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है एक्स। यानी यहां जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बात होंगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या 1। अब यानी यहां से बउआरे वैल्यू रखेंगे, से डीडा प्लस टेन थीटा कितना एक्स, यहां रख दीजिए एक्स,
तो ये बचेगा सेक थीटा माइनस ये टेन थीटा बराबर 1। ये गुना में कहा जाएंगे, ये भागा में जाएंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर बनेगा 1/x। ध्यान रहे ये समीकरण 1 ले लीजिए, ये समीकरण 2, यह 1 है यह 2 है। चलिए आने की अब समीकरण 1 और दूसरे का काम करेंगे। समीकरण 1 और ये दूसरे, बउआ यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है x। यहां बोलिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x हो जाएंगे। ये भी देखिएगा प्लस माइनस खत्म, जोड़ने पर ये सेक थीटा टू सेक थीटा ये x प्लस 1/x ये जुटेगा। अब यहां से टू सेक थीटा ये एलसीएम लीजिएगा x स्क्वायर प्लस 1, ये गुना में कहा जाएंगे, भागा में x स्क्वायर प्लस 1 आने की ये 2x। ये जानते हैं h बाई होते हैं b, नहीं p मालूम नहीं है तो बउआ यहां से लाना कुछ ही था, यह देख लो ये साइन थीटा तक, कोई बात नहीं। चलिए जी अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर बी का यानी 2x का होल स्क्वायर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पी स्क्वायर ये 4x स्क्वायर, ये प्लस नहीं आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 2x स्क्वायर प्लस नहीं आएंगे तो 4x स्क्वायर बराबर पी एक्स स्क्वायर। ये बताइए घटाइएगा तो कितना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक का स्क्वायर ये माइनस 2x स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और इंटू बी, आने कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बउआ डायरेक्ट कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट है। ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक होल स्क्वायर, ये पी स्क्वायर दो है, क्या चढ़ेगा ये रूट चढ़ेगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब लाना है साइन थीटा, साइन थीटा होते हैं पी बाई एच, पी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 लाए हैं और लाना कुछ ही था एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एच की भी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये वैल्यू रखना पड़ेगा, एच की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है और चीजों को ध्यान दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है और आसान सा प्रश्न है, बड़ी तेजी से बन भी जाएगा, देखिए क्या ये 56 नंबर क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका लोग कितना 1 जो होगा 1, ये cos थीटा प्लस साइन थीटा लाना क्या है, ये सिद्ध करना है cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस, तो हम क्यों ना करें ये समीकरण 1 और वो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर मान लेते हैं x माना और ये समीकरण 2 है। अब यार क्या करेंगे, वो प्लस माइनस 1 कैसे आएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पे, समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके ये जोड़ने पर, चलिए जी पहला समीकरण को वर्ग कीजिए,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर प्लस जोड़ने पर तो प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर, ये एक का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। यहां बोलना पड़ेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ओहो, ये प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कुछ ही, बोलिए जी, माइनस कुछ ही बनेगा, -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। पुट 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, एक का वर्ग एक और एक्स स्क्वायर। ये माइनस में ये प्लस में खत्म, ये बोलिए साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एक, एक प्लस एक एक्स। अब यहां देखिए एक एक कितना दो, प्लस में आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये घटाइएगा तो एक, इस पे चढ़ेगा रूट प्लस माइनस ये एक्स, तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस 1 बराबर एक्स, ये एक्स प्लस माइनस। अब ध्यान देना है कि एक्स हम किसको माने थे, एक्स माने थे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और यही हमको सिद्ध करना था कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस माइनस 1, यानी कॉस माइनस साइन। यानी यहाँ पे मेरा जो आया रिजल्ट, ये प्लस माइनस 1, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बउआ यही हमको सिद्ध करना था, यानी पी आर ओ भी डी। तो ये लेसन हो गया समाप्त, ये लेसन हो गया अच्छी तरह से, एक का क्वेश्चन को फिनिश कर दिए। अब अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से देखेंगे।